अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। 11 मार्च को होने वाले बोलान ट्रेन हाईजैक को लेकर जहां पूरे पाकिस्तान में इस वक्त बड़े फैसले किए जा रहे हैं और बीएलए को लेकर इससे पहले जिन लोगों में थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन थी वो कन्फ्यूजन भी अब दूर हो चुकी है और बीएलए को बहुत ही ज़्यादा नफरत की निगाह से देखा जा रहा है और इनके पीछे जो भी एलिमेंट्स हैं उनके बारे में भी अब बहुत ही ज़्यादा आवाज़ें उठ रही हैं कि उनको प्रॉपर रिस्पॉन्स दिया जाए और प्रॉपर पाकिस्तान की पॉलिसी नज़र आनी चाहिए ऐसे एलिमेंट्स के खिलाफ। इसी दौरान DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने आती है जिसमें बहुत से इंकशाफात किए जाते हैं, उनके प्रूफ्स दिखाए जाते हैं, लेकिन यहाँ एक अहम चीज डिस्प्ले की जाती है जो कि आज की इस मॉडर्न वर्ल्ड में फिनोमिनल है। बिकॉज पाकिस्तान मिलिट्री ने जिन टैक्टिक्स का यूज किया है वो मॉडर्न वर्ल्ड में आजकल काफी ज्यादा डिस्कस की जाती हैं और बहुत सी मिलिट्रीज खासतौर पर जो टॉप नॉच आपको मिलिट्री नजर आती है वो ऐसी टैक्टिक्स को अडॉप्ट कर रही हैं। माजी में ऐसी टैक्टिक्स देखी नहीं जाती थी और इस पूरे इंसिडेंट में पाकिस्तान मिलिट्री की टैक्टिक्स का हम कंपैरिजन करेंगे 1977 में होने वाली एक ट्रेन हाईजैक का जो कि नेदरलैंड में हुआ था। दोस्तों DGISPR की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत से पॉइंट्स उठाए गए हैं लेकिन हम बेसिकली पाकिस्तान मिलिट्री की टैक्टिक्स पर बात करेंगे। पाकिस्तान मिलिट्री ने यहाँ पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेस, फ्रंटियर कोर और पाकिस्तान एयरफोर्स के एसेट्स को इस्तेमाल किया एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन की सूरत में, यानी कि पाकिस्तान मिलिट्री के मुख्तलिफ ब्रांचेस दे केम टुगेदर और उन्होंने अपने मुख्तलिफ एसेट्स को एक ही जगह पर डिप्लॉय किया ताकि बेहतर तरीके से सर्विलेंस की जा सके। उसके साथ साथ प्रॉपर प्लान किया जा सके कि किसी भी यरगमाली को निशाना ना बनाया जा सके और ये ऑपरेशन करने में 2 दिन लगे। अब ये 2 दिन क्यों लगे उसकी भी 2 लॉजिकल रीजंस हैं। पहला तो ये 10 से ज्यादा करीब टनल्स हैं उस पूरे के पूरे रीजन में, बलोचिस्तान के रीजन में जहां से ट्रेन गुजरती है। टनल नंबर 8 का इंतखाब किया गया था इन BLA टेररिस्ट की तरफ से क्योंकि टनल नंबर 8 किसी भी किस्म की हाईवे से कम 24 किलोमीटर दूर थी, यानी कि अगर स्पेशल फोर्सेस थी उन्हें 24 किलोमीटर उस हाईवे से आगे पैदल जाना पड़ना था पहाड़ों को क्रॉस करते हुए उस प्रॉपर साइड पर ताकि ऑपरेशन कंडक्ट किया जा सके। वहां हेलीकॉप्टर के थ्रू भी नहीं जा सकते थे बिकॉज हेलीकॉप्टर की आवाज से टेररिस्ट अलर्ट हो जाते और वो यरगमालियों को शहीद कर सकते थे। इस दौरान ये जो BLA के टेररिस्ट थे इन्होंने मल्टीपल जो मुसाफिर थे उनको शहीद भी किया। कुछ घंटे के बाद कुछ लोगों को साइड पर ले जाते और शहीद कर देते। अराउंड 20 से ज्यादा लोगों को इन्होंने शहीद किया उस पूरी स्पैन ऑफ टाइम में। लेकिन जब SSG ने आके और फ्रंटियर कोर ने इनको एक साइड पर डिस्ट्रैक्ट किया, इन पर फायरिंग की, तो इनका ध्यान यरगमालियों से हट गया और यरगमालियों में भी कुछ पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स वगैरह थे तो उन्होंने तमाम लोगों को इनकरेज किया और ये लोग भागते हैं अपनी जान बचाने के लिए और कुछ दूर जाने पर इन्हें प्रॉपर FC की ट्रूप्स मिल जाती हैं जिन्होंने पूरे उस इलाके को घेरा हुआ था और अल्टीमेटली इन सबको बचाया जाता है। और इस सब की निगरानी की जा रही थी पाकिस्तान एयरफोर्स के अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल सिस्टम के साथ, यानी कि आर्म ड्रोन के साथ, जिसकी वजह से रियल टाइम इन्फो मिल रही थी कि इस वक्त कौन शख्स किस जगह पर मौजूद है। जब बहुत से यरगमालियों को बचा लिया गया था तो ये टेररिस्ट थोड़े से बचे हुए यरगमालियों को छोड़कर पहाड़ों की तरफ भागते हैं। जब ये टेररिस्ट अकेले भागते हैं तो पाकिस्तान एयरफोर्स का ये जो ड्रोन है ये उन पर एयर टू ग्राउंड मिसाइल फायर करता है जिसमें 10 से ज्यादा टेररिस्ट मारे जाते हैं और बाकी जो 20 से ज्यादा कुछ टेररिस्ट होते हैं उनको पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेस और FC एलिमिनेट करती है। तो टोटल 33 के करीब टेररिस्ट यहाँ मारे गए हैं और 330 से भी ज्यादा जो यरगमाल बनाए गए थे लोग उन्हें बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया जाता है। उनकी फुटेजेस आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगी, कुछ की मैं आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ। दोस्तों मॉडर्न वर्ल्ड में ये एक वाहिद ट्रेन का इंसिडेंट है जिसमें स्पेशल फोर्सेस ने बहुत कम अरसे में तमाम होस्टेजेस को निकाला। उसके साथ साथ तमाम के तमाम जो टेररिस्ट थे वो भी मारे गए और किसी भी होस्टेज को ड्यूरिंग ऑपरेशन निशाना नहीं बनाया जा सका टेररिस्ट की तरफ से। हालांकि जब स्पेशल फोर्सेस के साथ उनकी फायरिंग का तबादला हुआ तो उस वक्त चांसेस थे कि वो कुछ यरगमालियों को शहीद कर सकते हैं, बट वो भी रोका गया पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और ये भी दिखाती है कि FC और इवन जो स्पेशल फोर्सेस हैं उनके पास कोई बहुत ही ज्यादा मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं है जैसे अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस के पास हैं, UK की स्पेशल फोर्सेस के पास हैं, बट स्टिल प्रोफेशनलिज्म और ट्रेनिंग इतनी अच्छी है कि उन्होंने इतनी ज्यादा टेंस सिचुएशन को भी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से हैंडल किया कि जिसकी इंटरनेशनल मीडिया भी तारीफ कर रहा है। अब यहाँ दोस्तों मैं इसका कंपैरिजन 1977 में होने वाले एक ट्रेन फ्लाई करते हैं और क्लोजली फ्लाई करने की वजह से ये जो मिलिटेंट्स थे उस ट्रेन पर जिन्होंने यरगमाली लोगों को बनाया हुआ था वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं और स्पेशल फोर्सेस तब इन पर फायर खोलती हैं जिसमें 6 के 6 ये जो मिलिटेंट्स थे वो मारे गए और इस दौरान 2 सिविलियंस भी अपनी जान गवा बैठे थे। ये ऑफिशियल स्टैट्स हैं, इनमें रद्दोबदल आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। अब आप इसका कंपैरिजन पाकिस्तान के इस ऑपरेशन से लगाएं। वहां सिर्फ 6 टेररिस्ट थे और 20 दिन लगे थे स्पेशल फोर्सेस को पूरी ट्रेन को क्लियर करने में। यहाँ बोलान में 30 से ज्यादा टेररिस्ट थे
और इनको कुछ ही अरसा के अंदर अंदर यानी कि यहाँ 1.5 से 2 दिन का अरसा लगा था और इनको कम्प्लीटली एलिमिनेट किया गया। किसी भी यरगमाली को ड्यूरिंग ऑपरेशन शहीद नहीं किया जा सका ड्यू टू प्रोफेशनलिज्म, लेकिन जो भी शहादतें हुई वो उससे पहले थी जब ये BLA के टेररिस्ट आम शहरियों को शहीद कर रहे थे। और इस चीज को जो ट्रेन पर बैठे हुए लोग थे उन्होंने भी कंफर्म किया है। यहाँ मॉडर्न टेक्निक्स को यूज किया गया कि एक तरफ पाकिस्तान एयरफोर्स के एसेट्स के साथ प्रॉपर सर्विलेंस की गई, स्पेशल फोर्सेज एक तरफ से, दूसरी तरफ से FC। उन्होंने एक कोऑर्डिनेटेड काउंटर अटैक कंडक्ट किया BLA पर, जिसके नतीजे में BLA खुद भी बौखला गई और इनके बहुत से जो फाइटर्स थे वो यरगमाली छोड़कर भाग निकले। जब वो सेपरेट थे तो फिर पाकिस्तान एयरफोर्स के इन जंगी ड्रोन्स की तरफ से उन पर एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स भी फायर किए गए, जिसकी वजह से अगर सिर्फ स्पेशल फोर्सेज इस ऑपरेशन को कंडक्ट करती तो सारे टेररिस्ट ना मारे जा सकते, बिकॉज जो पहाड़ों के ऊपर चले गए थे उनकी तरफ स्पेशल फोर्सेज का ध्यान कम हो जाता। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स के ड्रोन होने की वजह से उन्हें भी वहीं डिस्ट्रॉय किया गया। और जब पाकिस्तान एयरफोर्स के ड्रोन ने ये कार्रवाई की है तो बहुत से BLA के टेररिस्ट ट्रेन के नीचे छुप गए थे और इन BLA टेररिस्ट की लाशों की वीडियोस आपको टेलीग्राम और X पर मिल जाएंगी। उनमें आपको कुछ लाशें देखने को मिलेंगी जो ट्रेन के नीचे छुपी हुई थी। तो स्पेशल फोर्सेज ने फिर वहां भी जाकर इनको हंट डाउन किया है। और तब जो यरगमाली अभी भी मौजूद थे ट्रेन के अंदर छुपे हुए या बाहर, जिन्हें ग्रुप्स की सूरत में बैठाया गया था, उन्हें फिर बाकी ईमानदा लोगों को भी रेस्क्यू किया जाता है और वापस लेकर आया जाता है। सो यहाँ आपको टेक्निक्स का और प्रोफेशनलिज्म का डिफरेंस देखने को मिलेगा कि किस तरह पाकिस्तान आर्म फोर्सेज ने कम वसाइल होते हुए भी इस पूरे ऑपरेशन को सरअंजाम दिया। और आज आप कंपैरिजन कर लें पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेज के पास जो इक्विपमेंट है उनका दुनिया की टॉप नॉच मिलिट्री के पास जो इक्विपमेंट है, तो जमीन आसमान का फर्क है। बट इतना कामयाब ऑपरेशन करना और जिस तरह इंटरनेशनल मीडिया पर जो डिफेंस एनालिस्ट हैं और इवन जो उनका मेन स्ट्रीम मीडिया वो जिस तरह प्रेज कर रहा है पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेस को और पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को, ये काबिल तहसीन है। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये ऑपरेशन कोई एंड नहीं है। ये एक बहुत बड़ा अटैक था पाकिस्तान पर और पाकिस्तान की सोवरेनिटी पर, और इसके पीछे जो भी एलिमेंट्स हैं, हमसाया मुल्क है, जो भी है, उनके खिलाफ प्रॉपर अप्रोच नजर आनी चाहिए। और ये ऑपरेशन खत्म हो गया, ये नैरेटिव बिल्कुल गलत है। अभी तो ये शुरुआत हुई है BLA के इख्तिताम की। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर हाजिर हो सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।